ओसीसी टेक्निकल क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं टेक्निकल इलेक्ट्रिसिटी के टेक्निकल क्वेश्चन हैं, उससे हम करते चलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, कह रहा है एक वितरण ट्रांसफार्मर में डॉट डॉट होता है, तो क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप लोग को बताए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है सो तो आप लोग को पता ही है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बस 1 मिनट रुक जाइए। आगे हम लोग ऑनलाइन आज देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। मतलब ये जो है टेक्निकल पेपर है, ये ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कैसे कैसा क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है एक वितरण ट्रांसफार्मर है। जैसे एक देखिए, ये वितरण ट्रांसफार्मर है। यहाँ से सर्व स्टेशन यहाँ से जाएगा, 3 तार यहाँ पे रहेगा। और ये कह रहा है मतलब उसमें जो है ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज करता है। वितरण स्थान पे क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वितरण स्थान पे, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वितरण स्थान पे। और आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और देख रही कह रहा है किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कह रहा है किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कह रहा है फेरा अनुपात जो होता है 10 है। यदि इनपुट सप्लाई 50 आवृत्ति का है, तो आप लोग को पता होगा भारत में कितने आवृत्ति का बनाया जाता है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है भारत में, और अमेरिका में 60 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको पता होगा। अब कह रहा है मतलब क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर से है तो ये 50 हर्ट्ज, ठीक है, आंसर ओके। अब ये कह रहा है तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल डॉट डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यस, तेल जो है रोधक पदार्थ, जैसे हीटिंग जो कोर होता है, ट्रांसफार्मर का कोर होता है, वो जो है ये तेल से भरा रहता है। मतलब तेल ट्रांसफार्मर, ये टैंक है, इसमें एक कॉइल बना हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, कॉइल को सुरक्षा पहुंचाता है। मतलब हीट जो होता है तो वो तेल दिया रहता है, रोधक मतलब प्रतिरोधक जैसे प्रतिरोध होता है ना तार में, वैसे ही इसमें होता है रोधक, मतलब इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर ये जो है कॉइल को बचाता है, अंदर में जो ट्रांसफार्मर के कॉइल रहते हैं वो उसको बचाता है, ओके। तो इसका बी आंसर होगा। मतलब तेल जो है क्या काम करता है, तो रोधक मतलब इंसुलेटिंग का काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में सिल्का जेल ब्रीदर का ऊपर उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। हाँ, किया जाता है नमी और अवशोषित रोकने के लिए। मतलब नमी जो है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्का जेल का प्रयोग किया जाता है, ओके, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं और कह रहा है चौथा क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर में सिल्का जेल का प्रयोग क्या कर, पता चल गया आप लोग को। नमी रोकने के लिए, नमी अवशोषण करने के लिए सिल्का जेल का प्रयोग किया जाता है, सिंपल सी बात है। इसमें ताप को रोकने के लिए तो नहीं होगा, नमी रोकने के लिए होगा, आग रोकने के लिए नहीं। ये सब गलत है, ये सब ऑप्शन गलत है। अब देखिए इसमें कह रहा है किसी वितरण ट्रांसफार्मर को फेरा अनुपात 100 है, 100 अनुपात है। यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पियर है और द्वितीय धारा कितना होगा। तो आपको पता है जब अनुपात में 100 एम्पियर है और कह रहा है धारा मतलब करंट उसमें कितने 100 एम्पियर से जा रहा है, तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, और कोई बात नहीं। और देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है 3 फेज प्रेरित मोटर में स्टेप डाउन स्टार्टर मुख्य डॉट डॉट के प्रयोग में किया जाता है। यस, प्रारंभिक धारा कम करने के लिए कोई भी चीज़ का जब जो स्टार्टिंग करते हैं तो प्रारंभिक धारा बहुत ही तेज रहता है। उस समय जो किसी को मतलब बॉल तॉल कोई भी टीवी रहेगा तो उसको जला सकता है फर्स्ट जब स्टार्टिंग करते हो उस समय। इसीलिए प्रारंभिक धारा रोकने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, तो 3 फेज स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ELCM CB। LCB जो है एक डॉट डॉट होते हैं,
देखिए एलसीबी किसको कहते हैं वो चीज़ बता दे रहे हैं। एक मिनट बाबू, एक मिनट। ओके, देखिए ELCB ये इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, मतलब धारा नियुक्त युक्ति होता है जो करंट कंटेनिंग डिवाइस है, करंट को कांटेक्ट करने की ये डिवाइस है, इसीलिए इसका ये कैपेसिटी से पूछा गया है, बेसिक है। और ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ले चलते हैं आप लोग को। एक मिनट रुक जाए बाबू, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट रुकिए आप लोग। आ गया क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10 ध्रुव है, क्या कह रहा है, 10 ध्रुव है मोटर का, ठीक है, पोल है, ध्रुव मतलब क्या होता है, पोल, पोल है मोटर का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंतराल 2 पोल है, तो 10 ध्रुव है, अंतराल 2 पोल है, स्लॉट की संख्या पूछ रहा है, तो 10 गुने 2 मतलब 20, ये सिंपल सी बात है, पोल हो मतलब पोल और स्टार मतलब अंतराल, दो अंतराल है तो सिर्फ गुना कर देंगे तो आ जाएगा अंतरालों के। तो 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी भी 4 पोल ध्रुव वाला मोटर है, ठीक है, मोटर है, उसमें कह रहा है मतलब डिग्री कितना डिग्री पे काम करेगा, सिंपल देखिए कुछ भी डिग्री पूछ दे तो एक 720 डिग्री पे काज करेगा, जब जो कितना 4 पोल मोटर रहे और कुल विद्युतीय डिग्री पूछे तो कितना होगा 720 डिग्री पर वो काम करता है, ठीक है। और देखिए कह रहा है घरेलू सीलिंग फैन में सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए द्विपरीत मतलब कम्यूटेटर को हम द्विपरीत भी कहते हैं। कम्यूटेटर डॉट डॉट में प्रयोग किया जाता है, हाँ, डीसी मोटर में प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर किस में प्रयोग किया जाता है, डीसी मोटर में प्रयोग किया जाता है, ओके। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। डॉट डॉट के लिए इन्वर्टर मतलब डीसी से डीसी टू एसी बनाने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। और 12वां नंबर क्वेश्चन बनाने वाली है, और ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, हम फिर बना के दिखा देंगे आप लोग को, ठीक है, कमेंट कीजिए, आप लोगों को बना के दिखा देंगे। और देखिए इसमें कोई सिंपल सी बात नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, ये 220-30 दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, इसका जो आंसर आया हुआ है आप लोग ध्यान देखिए। ताप स्थापित डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है, हाँ, धारा का पता लगाने के लिए ताप नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, मतलब करंट फॉलो ऑफ करंट का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ताप स्थायी डॉट डॉट के लिए प्रयोग किया जाता है, हाँ किया जाता है, धारा का पता लगाने के लिए ताप स्थायी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सिंपल सी बात है, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग आप लोग के साथ।